नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 के विषय में। दोस्तों, आखिर क्या है ये संहिता और क्यों जानना जरूरी है? देखिए, राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों में सार्वभौम लगाव और सम्मान, साथ ही निष्ठा की भावना होती है। फिर भी न केवल आम लोगों में बल्कि सरकारी संस्थाओं और अभिकरणों में भी राष्ट्र ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित नियमों, प्रचलनों एवं परंपराओं के बारे में जानकारी का अभाव दिखता है। समय समय पर सरकार द्वारा जारी गैर वैधानिक निर्देशों के अलावा राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन, प्रतीक एवं नाम, अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव के अनादर पर रोक अधिनियम 1971 के प्रावधानों से शासित होता है। भारत की ध्वज संहिता 2002 ऐसे ही कानूनों, परंपराओं, प्रचलनों एवं निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है, जिससे सभी संबंधित लोगों को लाभ हो सके और उसे मार्गदर्शन मिल सके। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 राष्ट्र ध्वज से संबंधित सामान्य विवरण। भाग 2 आम जनता, गैर सरकारी संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। भाग 3 केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना। भाग 1 राष्ट्र ध्वज से संबंधित सामान्य विवरण। राष्ट्र ध्वज 3 आयताकार पट्टियों से बना एक तिरंगा पट्टा होगा। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की होगी तथा सबसे निचली पट्टी धानी रंग की होगी। बीच की पट्टी श्वेत रंग की होगी, जिसके बीचों बीच गहरे नीले रंग में अशोक चक्र अंकित होगा, जिसमें समान दूरी वाले 24 अर या स्पोक्स होंगे। अशोक चक्र की या तो स्क्रीन प्रिंटिंग होगी या उसकी कसीदेकारी की गई होगी, जो ध्वज के दोनों ओर से श्वेत पट्टी के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भारत का राष्ट्र ध्वज हाथ से काते गए अथवा हाथ से बुने गए ऊनी, सूती या रेशमी खादी के कपड़े से बना होगा। राष्ट्र ध्वज का आकार आयताकार होगा और उसकी लंबाई और ऊंचाई अर्थात चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार इस प्रकार से होंगे। लहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का प्रयोग किया जाएगा। 450 बाई 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों के लिए होते हैं। 225 बाई 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों तथा 150 बाई 100 मिलीमीटर के झंडे मेजों के लिए होते हैं। भाग 2 आम जनता, गैर सरकारी संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। धारा 1 आम जनता, गैर सरकारी संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा, सिवाय प्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में प्रावधान किए गए प्रतिबंध के। उपरोक्त अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे प्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 का उल्लंघन होगा। झंडे को किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए नहीं झुकाया जाएगा। झंडे को आधा झुकाकर फहराया नहीं जाएगा, सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। किसी भी रूप में झंडे को लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा। निजी शव यात्रा भी इसमें सम्मिलित है। किसी प्रकार की पोशाक अथवा वर्दी के भाग के रूप में
झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही तकियों, रुमालों, नैपकिनों अथवा वस्त्र सामग्री पर इसकी कढ़ाई अथवा मुद्रण नहीं किया जाएगा। झंडे पर कोई अक्षर लिखे नहीं जाएंगे। झंडे को कोई वस्तु प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग वक्ता के मेजों को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, न ही वक्ता के मंच की सज्जा के लिए किया जाएगा। झंडे को सचेतन रूप से जानबूझकर जमीन अथवा फर्श स्पर्श करने अथवा पानी लिथड़ने नहीं दिया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर, अगल बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा तथा झंडे को जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे करके नहीं फहराया जाएगा। जनता का कोई भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन अथवा शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों पर फहरा सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और सम्मान देने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फटा हुआ या मैला कुचला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। झंडे को एक ही ध्वज दंड से अन्य झंडे या झंडों के साथ नहीं फहराया जाए। राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन के ऊपर नहीं फहराया जाएगा। वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे लगाने का विशेषाधिकार केवल इन गणमान्य व्यक्तियों को ही है। भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावास एवं कार्यालयों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उपमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। झंडे का प्रदर्शन किसी सभा मंच पर किए जाने की स्थिति में उसे इस प्रकार से फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता श्रोताओं की ओर उन्मुख हो तो झंडा उसके दाहिने ओर हो अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरिया भाग झंडे के हिसाब से दाहिनी ओर होगा, अर्थात झंडे को देखने वाले के बाईं ओर। जहां तक संभव हो झंडे का आकार निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए। किसी झंडे या पताकार को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए, न ही फूल, माला, प्रतीक या कोई अन्य वस्तु उसके ध्वज दंड के ऊपर रखी जाए। पुष्पगुच्छ का पताका या बंधनवार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का उपयोग नहीं किया जाएगा। जनता द्वारा कागज के बनाए झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल कूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कागज के ऐसे झंडों को समारोह के समापन के पश्चात न तो विकृत किया जाएगा न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक संभव हो ऐसे झंडों का निपटान अलग से एकांत में मर्यादा के अनुसार किया जाना चाहिए। झंडे का प्रदर्शन खुली जगह में किए जाने पर मौसम को ध्यान में रखते हुए उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।
झंडे को किसी भी प्रकार से बांधा या फहराया जा सकता है जिस तरीके से उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। झंडा मैला होने या फट जाने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बेहतर होगा यदि जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल अन्य तरीके से नष्ट किया जाए। धारा 2, शिक्षा संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर आदि में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए ताकि झंडे का सम्मान करने की प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाएगा। स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठा होकर एक खुला वर्गाकार बनाएंगे। इस वर्ग में 3 तरफ विद्यार्थी होंगे और चौथी तरफ बीच में राष्ट्रीय झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडा फहराने वाला व्यक्ति, यदि प्रधानाध्यापक के अलावा कोई अन्य हो, झंडे से 3 कदम पीछे खड़ा होंगे। छात्र कक्षा क्रम से 10-10 के दल में अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति में दाहिनी ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से 3 कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाहिनी ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम में अन्य कक्षाएं खड़ी होगी। प्रत्येक पंक्ति के बीच में कम से कम 1 कदम अर्थात 30 इंच की दूरी होनी चाहिए और कक्षा के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। जब हर कक्षा तैयार हो जाए तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाए तो स्कूल का छात्र नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। स्कूल का छात्र नेता, जिसे परेड या सभा का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान करेगा और झंडे के फहराने पर परेड को झंडे की सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में ही रहेगी और फिर कमान आदेश पाने पर सावधान की अवस्था में आ जाएगी। झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान की अवस्था में रहेगी। शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और शपथ दोहराएंगे। मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता या लेती हूं जिसका यह झंडा प्रतीक है। भाग 3, केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना। धारा 1, रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों, कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है, जहां राजनयिक और काउंसुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालय तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने का प्रचलन है। धारा 2, झंडे को सरकारी तौर पर फहराया जाना। इस भाग के धारा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अध्याधीन सभी सरकारी तथा उनके संगठनों, एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। सरकारी तौर पर झंडा फहराए जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना वांछनीय हो। धारा 3, झंडा फहराने का सही तरीका। जब भी झंडा फहराया जाए उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर यह रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी फहराया जाएगा
और भारतीय ध्वज संहिता 2002 में की गई व्यवस्था के अलावा इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवनों पर रात में भी झंडा फहराया जा सकता है, किंतु ऐसा केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना चाहिए। झंडे को सदा स्फूर्ति व उत्साह से फहराया जाए एवं धीरे धीरे और सम्मान के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराने या उतारने के समय बिगुल बजाया जाता हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल के साथ ही फहराया और उतारा जाए। जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरिया पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होगी। जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा या चौड़ाई में किया जाता है तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी, और झंडा जब लंबाई में फहराया जाए तो केसरिया पट्टी झंडे के हिसाब से दाहिनी ओर होगी, अर्थात वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति की बाईं ओर होगी। यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुख श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर हो, अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा करके फहराया जाए। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचों बीच या कार के आगे दाहिनी ओर कसकर लगाए हुए एक डंडे या स्टाफ पर फहराया जाएगा। जब झंडा किसी जुलूस पर परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाहिनी ओर रहेगा, या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा। धारा 4, झंडा फहराने के गलत तरीके। फटा या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय झंडे की बराबरी में भी नहीं रखा जाएगा, और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है। पुष्पगुच्छ का पताका या वंदनमार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग वक्ता के मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता की मेज की सजावट के लिए किया जाएगा। केसरिया पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा। झंडे को जमीन या फर्श छूने या पानी में लिथड़ने नहीं दिया जाएगा। झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार से बांधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए। धारा 5, झंडे का दुरुपयोग। राजकीय, सैन्य या केंद्रीय अर्धसैनिक दलों से संबंधित शव यात्राओं को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपीदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा। झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि वह फट जाए या मैला हो जाए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही अनादर पूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही तकियों, रुमालों, नैपकिनों अथवा वस्त्र सामग्री पर इसकी कढ़ाई या मुद्रण नहीं किया जाएगा। झंडे पर किसी भी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो। झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विशेष अवसरों
तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। धारा 6, झंडे को सलामी। झंडे को फहराने अथवा उतारने के समय अथवा तब जबकि झंडा किसी परेड में गुजर रहा हो अथवा उसका निरीक्षण किया जा रहा हो, सभी उपस्थित लोग झंडे के सम्मुख होंगे तथा सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। जो लोग वर्दी में हैं वह झंडे को समुचित सलामी देंगे। जब झंडा किसी चलायमान कॉलम में हो तब जो लोग उपस्थित हैं वे सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे तथा झंडा जैसे ही गुजरता है उसे सलामी देंगे। कोई गणमान्य व्यक्ति सलामी ले सकता है लेकिन बिना किसी हेड ड्रेस के। धारा 7, अन्य राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन। जब झंडे को अन्य देशों के झंडे के साथ एक सीधी लाइन में प्रदर्शित किया जाता है तब राष्ट्रीय झंडा सबसे दाहिनी ओर होगा। दूसरे देशों के झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाद संबंधित देशों के नामों के अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर वर्णानुक्रम से प्रदर्शित किए जाएंगे। इस स्थिति में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरुआत अथवा अंत में तथा सामान्य देशवार के वर्णानुक्रम के अनुसार में भी प्रदर्शित किए जाने की स्वीकृति होगी। राष्ट्रीय झंडे को सबसे पहले फहराया जाएगा तथा सबसे अंत में उतारा जाएगा। यदि झंडे को किसी खुले घेरे में अर्थात एक अर्धवृत्त में फहराना है तब उस स्थिति में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जैसा कि इस धारा के पूर्ववर्ती उपधारा में उल्लेख किया गया है। यदि झंडों को एक पूर्ण वृत्त में फहराना है तब राष्ट्रीय झंडा वृत्त के आरंभ को चिन्हित करेगा और अन्य देशों के झंडे घड़ी की सुई की क्रम में फहराए जाएंगे जब तक कि अंतिम झंडा राष्ट्रीय झंडे के बगल में नहीं लग जाता। यह आवश्यक नहीं कि वृत्त के आरंभ तथा अंत को चिन्हित करने के लिए अलग अलग राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय झंडा इस प्रकार के पूर्ण अथवा बंद वृत्त के वर्णानुक्रम के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाएगा। जब कोई राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराया जाए जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हों तो राष्ट्रीय झंडा दाहिनी ओर अर्थात झंडे के अपनी दाहिनी ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर होगा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार से फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाले दिशा के हिसाब से एकदम दाईं ओर होता है अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर। जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाए तब सारे झंडों के ध्वज दंड समान आकार के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार शांति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडों से ऊंचा नहीं फहराया जा सकता। धारा 8, सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। सामान्य तौर पर उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नर के कार्यालयों, कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय या सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा शुल्क चौकियों, जांच चौकियों, सीमा चौकियों और अन्य ऐसी खास जगहों पर जहां की झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अलावा सीमावर्ती गश्ती दलों के शिविरों पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल जब अपने मुख्यालय में हो तो उनके सरकारी आवासों पर और जब वे अपने मुख्यालय से बाहर दौरों पर हों तो जिन भवनों में वे निवास करें उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए।
जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हो तो जिस भवन में वे निवास करें उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तब राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह जो कि 6 से लेकर के 13 अप्रैल तक जालियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराना चाहिए, भले ही गणमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हो या न हो। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्राट, राजा, उत्तराधिकारी, युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हों और इस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती हो तो उस संस्था द्वारा धारा 7 में उल्लेख किया गया नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ साथ फहराया जाएगा। यदि वह गणमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी सरकारी भवन का भी दौरा करना चाहे तो जिस दिन वह उस संस्था में आए उन सरकारी भवनों पर भी धारा 7 में उल्लेख किए गए नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। धारा 9 मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल इन गणमान्य व्यक्तियों को ही है। भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावास एवं कार्यालयों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उपमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत की मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। एक गणमान्य व्यक्ति जब कभी आवश्यक या उचित समझे अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उपमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये गणमान्य व्यक्ति जब कभी आवश्यक समझे या उचित समझे अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाहिनी ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार की बाईं ओर लगाया जाएगा। धारा 10 रेलगाड़ियों और वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहां ड्राइवर की केबिन पर प्लेटफॉर्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया जाएगा जब तक कि गाड़ी वहां खड़ी रहती है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय झंडा तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गंतव्य स्टेशन पहुंच गई हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वो यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ लगाया जाना चाहिए।
परंतु मार्ग में जिन जिन देशों में वह विमान से उतरे, शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं। जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं, तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर से राष्ट्रपति विमान से चढ़ें या उतरें। धारा 11, झंडे को आधा झुकाना। इन गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने उल्लेख किए गए स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगा। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराह्न में प्राप्त होती है, तो संबंधित स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बशर्ते कि उस दिन सूर्योदय अंत्येष्टि न हुई हो। गणमान्य व्यक्ति की अंत्येष्टि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा जहां अंत्येष्टि की जाती है। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है, तो केंद्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोकावधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति के निधन होने पर झंडे को आधा झुकाए जाने और जहां आवश्यक हो राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि अलग अलग मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते हैं, तो उस भवन को छोड़कर जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा गया है, अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा। और उस भवन में भी जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा गया है, उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक कि दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर वहां से उठाया नहीं जाता। दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाए जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह फहरा दिया जाएगा। यदि झंडा ले जा रही परेड या जुलूस के रूप में शोक मनाया जाता है, तो आगे काले कपड़े की 2 पट्टियां लगा दी जाएगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार के काले कपड़े का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकता है। जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊंचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए, किंतु दिन भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर से पूरी ऊंचाई तक उठाया जाए। झंडा झुकाए जाने से तात्पर्य है झंडे को डंडे के आधे हिस्से तक नीचे लाया जाना। राजकीय, सैनिक, केंद्रीय, अर्धसैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शव पेटिका या अर्थी झंडे से ढक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शव पेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा। किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्यावृत्त भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है, चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही क्यों न हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति के निधन होने पर भारतीय दूतावास को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहां की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।